मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन और कंप्लीट हो गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर कर लीजिए, वो इनफ है। मेडिकल के लिए आपको लास्ट तक जो मैंने अभी इससे पहले लेक्चर किया है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो आईटी एडवांस के लिए है और आईटी मेन के लिए, जहां मैं कुछ अलग अलग टॉपिक मिक्स करूंगा। ये मेडिकल का भी ले सकते हैं, ये रिजल्ट आगे भी पढ़ना भी है आपका। ओनली फॉर आईटी मेन, आईटी एडवांस और पीएमटी के लिए भी कर सकते हैं, एंड पीएमटी के लिए भी, जो नीट है उसके लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि इस लेक्चर में मैं मैथ नहीं यूज करूंगा, ये सिंपल हम लोग बातें करेंगे, और कुछ लेक्चर है जिसमें सिर्फ हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे आपको। सो मैं इस टॉपिक में ले रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी पढ़ लेंगे, वहाँ भी दोबारा पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली ऐसे वर्मा में एक क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे पूरा 1 घंटे, जो भी टाइम लगेगा, 1 घंटे या 40 मिनट 50 मिनट जो भी लगेगा, उस सिंगल क्वेश्चन के लिए हमें प्लानिंग करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे, एक टॉपिक है यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, in gravitation, for अर्थ रोटेशन। सो अर्थ के रोटेशन के लिए प्लानिंग करना। सो एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इन ग्रेविटेशन और फॉर अर्थ रोटेशन के लिए प्लानिंग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप जानते हैं, जैसे मैंने ये अर्थ, ऐसे अर्थ बना लिया, ये है अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जानते हैं आप। ऐसे इक्वेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, ये है इक्वेटर, और ये पोल हो गया, ये अर्थ हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ पढ़े हुए हैं 6400 किलोमीटर, सब लोग जानते हैं 10th क्लास से। आर फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग 10th 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ते थे, वहाँ से हम लोग सब डाटा ले सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर। ऐसे ये इक्वेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, 21 किलोमीटर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द पोल से, बट नेग्लेजिबल है। अभी हम लोग दोनों को सेम लेके चल रहे हैं कि इक्वेटर एंड पोल दोनों का रेडियस सेम है आपका। और क्या हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है अपने ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जो कि हम लोग अपने स्पिन मोशन में भी पढ़े हुए हैं, स्पिन क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए भी पढ़े हुए हैं। सो जब इस अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो इस अर्थ का जो रोटेशन होता है, वो टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर। आप जानते हैं कि 24 आवर्स जो हो गया, जिसमें आप 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है। ठीक है, तो 24 घंटे में ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर जाता है, रोटेट कर देता है। तो अगर हमें स्पिन मोशन मिल रहा है, तो आप इससे एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगुलर स्पीड जो होता है वो 2π/t। सो एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये सब फंडामेंटल रिजल्ट है जो किसी भी कोई भी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो एक जनरल नॉलेज का चीजें हो गया। तो ये है W, सो एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। सो ये सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। आप जानते हैं 2π टाइम पीरियड होता है एंगुलर स्पीड, और आप अगर यूनिट को आप सही से रखेंगे तो 2 × 3.14, और टाइम जो है 24 आवर है, तो 24 आवर 60 मिनट और 60 सेकेंड कर लेंगे। ये है रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड होगी। सॉल्व कर लीजिएगा, जो डाटा आता है वो आप अपना बनाना है, कंप्लीट करना है तो कर लीजिए।
सो 3.6.28 हो गया, 2436, सो 6.28, सो 6.28 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 36 और 2 जीरो और है नीचे। सो ये हो गया 7.2 और 10 पे पावर -5, 7.2 इंटू 10 पे पावर -5 हो जाएगा। सो सॉल्व कर लेंगे। 7.2 और 10 पे पावर -5 ये है रेडियन और पर सेकेंड। सो ये सिंपल डाटा है, ये इसमें कोई नया नहीं है। ये किसी भी एग्जाम में भी, बैंक के एग्जाम में भी, कोई पीओ के एग्जाम में भी, कोई भी एसएससी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन। सो आप डाटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई रटना नहीं है। यहाँ पे आप 6.28 हुआ, 24 हुआ, 36 हुआ, 2 जीरो हुआ, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये सारे टॉपिक ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे। तो मैं साइंस जो भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारी चीज़ें तो 2 बार 3 बार आता ही हैं, तो वहाँ भी हम लोग पढ़ लेंगे। सेकंड पॉइंट, इसमें ऐसे स्प्लिट करके पढ़ते रहिए। सेकंड पॉइंट में छोटा छोटा पॉइंट। नंबर 1, आप जानते हैं कि यह है इक्वेटर और यह है पोल। ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये रेडियस है r और ये रेडियस r है। कोई भी शहर जैसे है पटना ही है या दिल्ली है, कोई भी कलकत्ता है, कोई भी शहर है, हर शहर का एक डायरी जो देखते हैं, डायरी जो न्यू ईयर का डायरी आता है, डायरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे लिखा रहता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हर शहर का एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जैसे पटना ही है तो पटना का एक कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को एंगल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं ये, ठीक है। लैटिट्यूड ये ऐसे थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। थीटा जो है हर सिटी का, हर शहर, पटना यहाँ है, कलकत्ता यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, हर शहर का एक कोऑर्डिनेट होता है। वो पोल और अर्थ के रिस्पेक्ट में एंगल फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर पोल और इक्वेटर के रिस्पेक्ट में इक्वेटर से जो एंगल बना रहे हैं लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। तो हर शहर, हर कोऑर्डिनेट, हर जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एक का एक कोऑर्डिनेट होता है। अर्थ पे कहाँ कहाँ वो लोकेट किया गया है, वो एंगल ऑफ लैटिट्यूड कर लेंगे, थीटा। So at equator, so इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 डिग्री, और एट पोल पे जो है वो थीटा जो है वो 90 डिग्री कर देंगे। सो इक्वेटर पे थीटा 0 हो गया और पोल पे थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये अर्थ जो है अपने ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है। वो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन है, वो आप जानते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए इस शहर पे कोई आदमी है, यहाँ पे लैटिट्यूड एंगल है, और या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये इक्वेटर हुआ और ये पोल हो गया, और यहाँ पे अर्थ पे ये सेंटर हो गया, और यहाँ पे ऐसे कोई आदमी है या कोई ब्लॉक है, ऐसे कोई ब्लॉक है, मान लीजिए एम है, ब्लॉक है एम। सो इसमें एम जी, ठीक है, एम जी का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। आप ऐसे पढ़ते थे, आप इससे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, इतना सारा क्वेश्चन बनाए हैं कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और ये एंगल थीटा है, तो आप लिखा करते थे कि एम जी ऐसे लिखते थे, क्योंकि एम जी अर्थ ऐसा होता था, अर्थ यहाँ रहता था, इसलिए नीचे एम जी लिखते थे। बट अभी आपका अर्थ ऐसा है, अर्थ जो है वो एक फुटबॉल की तरह हो गया, और एम जी, अगर आप डायरेक्शन ऑफ एम जी करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये एम जी का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ रहेगा। एम जी का डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ।
तो यहाँ बोलते हैं कि ये ऐसे लिखते थे तो यहाँ mg लिखते थे, यहाँ पे ये भी एंगल थीटा है, ऐसा एंगल थीटा हुआ, लैटिट्यूड एंगल है, इस साइड में mg cos थीटा लिखते थे। तो वो अलग टॉपिक है भाई, वो अलग लॉ ऑफ मोशन, या इससे पहले आप कई क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वो अलग टॉपिक है। ये अर्थ है, पूरा अर्थ को ही मैंने स्फीयर बना लिया है, जो कि होता है स्फेरिकल शेप होता है अर्थ का। तो डायरेक्शन ऑफ mg जो ट्रू वेट होता है, जो रियल वेट है, वो डायरेक्शन ऑफ mg टुवर्ड अर्थ सेंटर। सो ट्रू वेट, ठीक है, जो ट्रू वेट या रियल वेट ऑफ ब्लॉक या मैन जो भी है, ब्लॉक जो है वो रियल वेट जो है वो mg और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। Toward the center of earth. सो अर्थ के सेंटर की तरफ ऐसे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सेंटर हुआ और mg का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ये रियल वेट या ट्रू वेट कहेंगे, रियल वेट। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड पॉइंट, अब ऐसे समझेंगे ये अर्थ है और ये रोटेशन है, ये अर्थ का ये रोटेशन है, एंगुलर स्पीड है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है यहाँ पे, ये है रेडियस r, वो थीटा द एंगल ऑफ लैटिट्यूड है, ऐसा, ठीक है। देखिए इसका रियल वेट तो ऐसे लगा mg, ऐसे लग गया, ठीक है। बट आप अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप समझिए कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैं ये डिस्टेंस कर दूं x, और ऐसे इसके अबाउट अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो mv²/r, ठीक है। तो उसके जगह आप लिखेंगे m और r का मतलब रेडियस है x, mx ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिखना, mx ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगा वो सर्कुलर मोशन के चलते, ये सर्कुलर मोशन है, ये आर नहीं है, ये इसके अबाउट, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक सर्कुलर पाथ हुआ, ये एक सर्कुलर पाथ हुआ, सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस जो है वो x है, जिसका रेडियस जो हुआ x, तो mx ओमेगा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, आप x को रिप्लेस कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप फिगर देखेंगे तो ये है x, ये x हुआ और ये r है, ऐसे समझिए, ये x हुआ और ये r है, और ये है एंगल जो है वो है एंगल थीटा, ठीक है, ऐसे थीटा। तो ये कंपोनेंट जो लेंगे, इस कंपोनेंट का नाम हो गया r cos थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये वाला एंगल थीटा होगा, और आप बना लेंगे cos थीटा निकाल दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू x/r, x इज इक्वल टू x के जगह आप लिख सकते हैं r cos थीटा, रख सकते हैं आप। तो ये सब चेंजेस करना सीखिए, ये तो रोज का काम है, हर क्वेश्चन में कंपोनेंट लेना होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं m x ओमेगा स्क्वायर की जगह m r ओमेगा स्क्वायर, और लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बताइए, ये है ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, ये है एंगल थीटा, ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगा, इधर की तरफ जो फोर्स लगा, ये फोर्स है, उस फोर्स का नाम है mg, ठीक है। और इधर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ जो फोर्स लगा, ये फोर्स जो है इधर की तरफ जो सर्कुलर मोशन के चलते फोर्स आया, उसका नाम है m और r ओमेगा स्क्वायर और cos थीटा, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल ऐसे थीटा है तो आप पढ़े हुए हैं, ये तो 6th क्लास की ज्योमेट्री है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा।
और जब बराबर होगा तो इसका ग्रीन कलर का जो कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट का नाम हो जाएगा, इस साइड जो कंपोनेंट लेंगे तो हमेशा जो भी वेक्टर होता है एंगल साइड कॉस, तो ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस थीटा, और एंगल साइड कॉस तो ये हो गया कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इस तरह लिख सकते हैं। ये ब्लॉक है, यहां रखा हुआ है, लैटिट्यूड एंगल है यहाँ पे एम। तो अब आप बताएंगे कि ये अर्थ के रोटेशन के चलते जो सर्कुलर मोशन आ गया और उसके चलते जो एपरेंट वेट होगा टुवर्ड द अर्थ सेंटर, जो रियल वेट जो था वो mg था, और एपरेंट वेट जो होगा mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो रियल वेट जो आप पढ़े थे कि रियल वेट, रियल जो वेट था ब्लॉक का वो वेट है mg, रियल वेट mg था, और जो एपरेंट वेट हुआ वो एपरेंट वेट जो हुआ वो इक्वल टू mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो रियल वेट और एपरेंट वेट हो गया। नेक्स्ट, दोनों वेट में आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों वेट में आपको कौन सा बड़ा लग रहा है वेट, तो रियल वेट हमेशा बड़ा है एपरेंट वेट से, क्योंकि रियल वेट mg है, बट सर्कुलर मोशन अर्थ के रोटेशन के चलते वो उस फोर्स को इस साइड करिएगा तो एपरेंट वेट होगा। साफ दिख रहा है कि रियल वेट जो है वो ग्रेटर देन एपरेंट वेट। ठीक है, सो अर्थ रोटेशन के चलते फ्रैक्शनल, ये ऐसा क्वेश्चन है, मैंने बताया कि ये बैंकिंग के लिए भी है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल चेंज इन वेट ड्यू टू अर्थ रोटेशन, क्योंकि फंडामेंटल रिजल्ट ग्रेविटेशन 9th क्लास में भी है, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है ये। सो फ्रैक्शनल चेंज इन वेट, नेक्स्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन वेट due to earth rotation। सो फ्रैक्शनल चेंज इन वेट जो होता है वो होता है रियल वेट माइनस एपरेंट वेट डिवाइड बाय रियल वेट। सो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वेट का ये फॉर्मूला है। फ्रैक्शनल चेंज इन वेट करके पुट करके देखेंगे डाटा, mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जो रियल वेट है वो है mg। सो mg कैंसिल हो गया और एम आर ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वेट जो हो गया वो आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई जी। ये है रिजल्ट, फ्रैक्शनल चेंज इन वेट। नेक्स्ट बताइए, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वेट ड्यू टू अर्थ रोटेशन एट इक्वेटर, इक्वेटर पे आप कैलकुलेट करके दिखाइए, तो इक्वेटर पे फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज इन वेट लिखना होगा तो यहां पे आप कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो परसेंटेज चेंज इन वेट 5 पॉइंट कर लेंगे ड्यू टू अर्थ रोटेशन। सो परसेंटेज चेंज इन वेट जो रहेगा इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो आर हो गया ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी
और मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंटेज चेंज रखना होगा तो ये कर लेंगे। सो बहुत सारा वैल्यू आप जानते हैं, आर का वैल्यू जो निकालना है, आर का वैल्यू आपको पेपर में दिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट यूज करना है। 6400 किलोमीटर है, उसको यूनिट चेंज कर लेंगे। जी का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ये यूज करना है। जहाँ टाइम पीरियड अर्थ रोटेशन का जानते हैं 24 आवर। सो यूनिट चेंज करिएगा, बाकी आप पुट करिएगा, आ जाता है। कैलकुलेट करके देखिए थर्ड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट बनेगा तो कैलकुलेट फ्रैक्शनल चेंज। Fractional change in weight, fractional change in weight due to earth rotation at equator, at equator। fractional change in weight due to earth rotation at equator, कैलकुलेट करिए। सो इक्वेटर पे हम लोग बात कर रहे हैं। जब आप इक्वेटर पे आप पढ़ेंगे, जैसे आप इक्वेटर पे जाएंगे, जैसे ये सेक्शन है, ये है इक्वेटर है, और जब इक्वेटर पे आप जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे जब जाएंगे तो इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री हो गया, और जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा का तो वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि आप इक्वेटर पे बोल रहे हैं कि इक्वेटर पे फ्रैक्शनल चेंज इन वेट टू द अर्थ रोटेशन, ये अर्थ का रोटेशन है और इक्वेटर पे डिस्कस करना है। सो थीटा 0 और कॉस थीटा 1 हो गया, कॉस थीटा 1 हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया आर और ओमेगा स्क्वायर, जो रिजल्ट था कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी था ना आपका, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा जो है वो 1 है, तो ये हो गया आर और ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाई जी। चेंज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो आर और 2 4 हुआ, पाई स्क्वायर और डिवाइड बाई टी स्क्वायर और जी हुआ, और ये है टी स्क्वायर हुआ। हो गया, पुट करते हैं इसमें। सारा डाटा आप जानते हैं और ये भी जानते हैं, पाई स्क्वायर 10 होता है, तो अब इसमें पुट करेंगे तो आर का वैल्यू जो हुआ 6400 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1 2 3 जो हुआ 4 हुआ, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है, पाई स्क्वायर नियरली 10 के वैल्यू बराबर होता है, 10 ही कर लीजिए, यहाँ पे 10 हो गया। जी का वैल्यू भी 9.8 या 10 ही कर सकते हैं, चलिए ना 9.8 कर लेते हैं। टाइम है 24 आवर, 60 मिनट 60, सो 24 इंटू 24, और 24 इंटू आवर है, 60 मिनट है और इंटू 60 है, स्क्वायर कर लेते हैं इसको ऐसे। बाकी सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज इन वेट कोई यूनिट तो होगा नहीं, सो 6 4 और 1 2 0 हुआ, और यहाँ पे है 1000 और ये 40, सो ये है 9.8 और ये है 24 इंटू 24, सो 60 36 00 इंटू 36 00 ऐसे। सो यहाँ 4 0 कैंसिल हो गया, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा हो गया। सो नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोग को, तो 6 4 0 0 और 4 से कैंसिल करेंगे, सो 9.8 और ये 6 24 36 और 36। सॉल्व करेंगे इसको, आप सॉल्व करेंगे क्योंकि यूनिट तो कुछ रहेगा नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन वेट है तो कोई यूनिट नहीं है, आप चेक कर लीजिए। सो ऊपर में क्या हो गया 6 4 डिवाइड बाय 9.8 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 24 36 वहाँ 36 36
3.5 इंटू 10⁻³ 3.5 इंटू 10⁻³ सो यहाँ 36 अभी प्लीज करेक्शन। सो 3.5 है और इंटू 10⁻³ ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वेट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन एट इक्वेटर। तो सारा डाटा सबको पता रहता है। तो ये मैंने बताया कि ये एक बैंक के लिए क्वेश्चन भी हुआ कि यहाँ सब चीज पता है आपको, सारा आर का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू, जी का वैल्यू, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल चेंज इन वेट, वेट में फ्रैक्शनल चेंज होता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। परसेंटेज चेंज चाहिए तो वहां पे आप अगर पूछा जाए परसेंटेज चेंज इन वेट सो 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज चेंज इन वेट एट इक्वेटर। सो जब आप 100 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻1 सो 0.35 सो 0.35%। ये है आंसर। से एक जनरल क्वेश्चन है जहां कहीं कोई डाटा की जरूरत नहीं है, सब अपने आप आपको बनाना है। नेक्स्ट, फोर्थ, अर्थ के किसी भी अदर कोऑर्डिनेट, जैसे ये है इक्वेटर हुआ, इक्वेटर पे ये है पोल हुआ, किसी भी अदर कोई भी अदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट, जिसका लैटिट्यूड एंगल लिखा रहेगा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड लिखा हुआ है, तो इसका वेट m है। सो एपरेंट वेट, जो एपरेंट वेट होता है वो होता है mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो mg और ये है r, ये है r और ये है सेंटर हुआ और ये एंगुलर स्पीड हुआ ऐसे। तो ये है एपरेंट वेट के लिए ये फॉर्मूला है। और अगर हम लोग बात करेंगे एट इक्वेटर, इक्वेटर पे पढ़ेंगे तो इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू 0 कर लेंगे। सो एट इक्वेटर, सो इक्वेटर पे अगर हम लोग थीटा पढ़ेंगे, थीटा का वैल्यू जो हुआ वो 0 डिग्री। इक्वेटर जब यहां पे आ जाएगा, वही ब्लॉक यहां आ गया, इक्वेटर पे आ गया, इक्वेटर पे तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और थीटा 0 का मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो एपरेंट वेट एट इक्वेटर, एट इक्वेटर सो एपरेंट वेट एट इक्वेटर जो होगा वो है mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर। कॉस थीटा 1 कर लेंगे तो mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कर लीजिए। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं, इक्वेटर पे हैं, अभी जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम पे मान लीजिए आप इक्वेटर पे हैं। ठीक है, इक्वेटर पे आप खड़े हैं, आप जो हैं इक्वेटर पे यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, आपका मास है m, ये इक्वेटर पे है और अभी प्रेजेंट टाइम में जो अर्थ का जो रोटेशन है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है और अर्थ जो रोटेट करता है, अभी जो हम लोग अर्थ पे लीप करते हैं, जैसे अर्थ पे हैं और हम लोग का जानते हैं कि अभी रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स का, वो टाइम पीरियड 24 आवर्स है। इसके चलते हम लोग फील करते हैं एपरेंट वेट। ठीक है, जो इक्वेटर पे एपरेंट वेट जो अगर आप हैं, मान लीजिए आपका वेट है कुछ, मास है 50 kg 60 kg, तो जो एपरेंट वेट आपको जो फील होगा वो mg माइनस m और r और ओमेगा स्क्वायर ऐसे इक्वेटर पे रहने पे। क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे अगर आप यहाँ पे हैं तो एपरेंट वेट जो डायरेक्शन है, एपरेंट वेट वो टुवर्ड द अर्थ सेंटर रहेगा और वो इतना फील होता है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आता है, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर वेटलेसनेस, अगर आप चाह रहे हैं कि वेटलेसनेस जो है
आप अर्थ को इस तरह से प्लान करना है कि अर्थ के एंगुलर स्पीड को और टाइम पीरियड को कुछ ऐसे करना है कि आप इक्वेटर पे, आप जो है इक्वेटर पे आप वेटलेसनेस फील करें, आप लगे कि आपके बॉडी में कोई वेट नहीं है, आप एकदम फ्री फॉल लाइक स्पेस की तरह आप फील करें कि आप स्पेस स्टेशन पे हैं। फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर, जो एंगुलर स्पीड क्या होगा और टाइम पीरियड अर्थ लेंथ ऑफ डे क्या हो जाएगा। अगर हम लोग ये पूछा जाता है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग ऐसे डायरेक्ट याद रहता है कि ऐसे बोल रहे थे कि फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर, फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर आप ऐसा फील करें, आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपको इक्वेटर पे कोई वेट फील ही नहीं हो, कुछ एकदम लगे कि एकदम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एकदम जैसे स्पेस में है, मूव करते हैं लोग, कोई वेट नहीं फील हो रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इक्वेटर पे वेटलेसनेस फील करें, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एपरेंट वेट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाए। एपरेंट वेट जो इधर की तरफ सेंटर की तरफ वेट लग रहा है वो जीरो हो जाए। तो अगर आप एपरेंट वेट जीरो करेंगे तो एपरेंट वेट क्या है आपका, तो mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये जीरो हो जाए। यहां से हटाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू जो ओमेगा डैश है, जो नया एंगुलर स्पीड हुआ, ओमेगा डैश जो हुआ वो अंडर रूट जी बाई आर हो गया, अंडर रूट जी बाई आर। ऐसे ये एंगुलर स्पीड जो हुआ अंडर रूट जी बाई आर हो गया। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में नया टाइम बनाएंगे, टाइम टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई अंडर रूट जी बाई आर, 2 पाई बाई ओमेगा डैश होता है, तो 2 पाई अंडर रूट ऐसे पढ़ेंगे जी बाई आर। सो ये ऊपर में हो गया आर और डिवाइड बाई जी, ऐसे ये आपको पुट करना है। सो फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर, अगर आप चाह रहे हैं कि इक्वेटर पे आपका बॉडी में कुछ वेट फील ही ना हो, आप फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जाएं, जैसे कि स्पेस स्टेशन पे लोग मूव करता है, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए जो आप सॉल्व करेंगे तो ये एपरेंट वेट को जीरो करना है। जीरो करेंगे तो एंगुलर स्पीड, जो नया एंगुलर स्पीड हो गया वो जी बाई आर हो गया, नया टाइम डैश हो गया 2 पाई आर बाई ओमेगा डैश हो गया। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसमें आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1.41 आवर आता है कि यहाँ पे जो टाइम टी डैश आप सॉल्व करेंगे ना, तो टी डैश जो हुआ 2 पाई, आर का वैल्यू पता है, आर 2 पाई और आर का वैल्यू पाई भी रख लेता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर हुआ। किलोमीटर की जगह यहाँ मीटर कर लेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पे कर लेंगे 9.8 कर लेंगे, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, सो जो टाइम टी डैश जो हुआ वो टाइम टी डैश सॉल्व करेंगे तो 1.1 आवर आता है। तो एक घंटे का ये पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ डे, उस केस में जब वेटलेसनेस फील करेंगे तो लेंथ ऑफ डे, एक दिन का जो लंबाई रहेगा, जो इसमें एक दिन ये इसको भी बोलते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं इस केस में ये इसको बोला जाता है कि अभी जो हम लोग फील करते हैं ये है लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ वन डे, एक दिन का जो लेंथ है वो 24 घंटे का। अभी जो हम लोग 12 घंटे दिन 12 घंटे रात जो फील करते हैं वो है। बट अगर वेटलेसनेस एट इक्वेटर पे वेटलेसनेस चाह रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब अर्थ के टाइम रोटेशन जो होगा 1.41 आवर्स पे सेट हो जाए, और ये कहलाएगा लेंथ ऑफ डे। ठीक है, लेंथ ऑफ डे, ऐसे लेंथ ऑफ वन डे कर सकते हैं कि एक दिन का जो लेंथ होगा वो 1.41 आवर का हो जाएगा। तो अभी हम लोग फील करते हैं, अभी हमारे जैसे बॉडी में मास है, आपके बॉडी में मास है, तो आप फील करते हैं कि आपके बॉडी में mg ग्रेविटी है जो अंदर की तरफ अर्थ सेंटर की तरफ लग रहा है। बट आप चाह रहे हैं कि आपका एकदम फ्री फ्लाइंग हो जाए, आपके बॉडी में कोई मास नहीं हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये अर्थ का जो एंगुलर स्पीड बढ़े, काफी बढ़े, और कितना बढ़ता है वो मैं बता दे रहा हूं, और वो बढ़ करके ये टाइम पीरियड जो हो जाए अर्थ 1.41, कितना स्पीड चाहिए वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, वो तो वहां से बनी जाएगा आपका। सो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे वो भी स्पीड देख लीजिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बताइए, एंगुलर स्पीड जो है वो है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, वो 24 आवर वाला है। ठीक है, नया स्पीड आ गया वो 2 पाई बाई टी डैश 1.41 आवर वाला आ गया। तो ओमेगा डैश बाई ओमेगा करेंगे तो ये है 24 डिवाइड बाई 1.41, 24 डिवाइड बाई 1.41,
डिवाइड करेंगे, सो 24 डिवाइड बाय 1.41, सो 17 टाइम, ये इज इक्वल टू 17 है, 17। तो जब अर्थ का एंगुलर स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 17 टाइम करेंगे, 17 गुना कर देंगे, तब जाके ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि ये है 17 टाइम द एंगुलर स्पीड ऐसे। तो अभी जो रोटेशन है, अभी जो अर्थ का रोटेशन है जो 2 पाई बाय टाइम पीरियड, जो 24 घंटे में एक ऐसे एक एक्सिस पे घूमता है, जो आपने स्टार्टिंग के पॉइंट 1 पे एंगुलर स्पीड निकाला था, तो उस स्पीड का अगर 17 गुना बढ़ा देंगे, एंगुलर स्पीड अर्थ का रोटेशन 17 गुना बढ़ाएंगे, तब जाकर के 17 गुना बढ़ाने पे जो लेंथ ऑफ डे जो है 1.41, पूरा दिन और रात मिला के 1 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका। और वो जब सिचुएशन आएगा तब जाके वेटलेसनेस अर्थ पे आप खड़े रहेंगे, तो आपको लगेगा कि एकदम आप फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, आपके ऊपर कोई वेट इफेक्ट नहीं करेगा, कोई एमजी नहीं लगेगा। सब जनरल नॉलेज है, एनी एग्जाम में, कोई भी जनरल नॉलेज के एग्जाम में आता है कि हमें वेटलेसनेस अर्थ पे ग्रेविटी जीरो चाहिए, अर्थ पे ग्रेविटी जीरो होने के लिए क्या करना है, तो आपको बोलना है कि अर्थ का स्पीड 17 गुना बढ़ा देना है, अर्थ का एंगुलर स्पीड है 17 गुना बढ़ा दीजिएगा। ऐसे करने पे लेंथ ऑफ द डे हो जाएगा 1.41 आवर, और उस केस में हम जो अर्थ पे खड़े होंगे तो हमें लगेगा कि हमारा बॉडी फ्री फ्लाइंग है, जस्ट लाइक स्पेस स्टेशन में हम हैं, ऐसा फील होगा। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आगे भी आएगा, आगे भी रिजल्ट आता है, तो कोई रटना नहीं है, ये आप जानते हैं। ये 9th क्लास में भी रिजल्ट था, बुक में देखिएगा, वहां डेरिवेशन नहीं था, वहां सिर्फ रटना था। यहाँ पूरा डेरिवेशन करके मैंने सिखाया कि कैसे आपको प्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि 566 में बोलता है कि हमें वेटलेसनेस नहीं फील करना है फोर इक्वेटर पे। नेक्स्ट हमें वही चाहिए, वही सब सारा कुछ वही चाहिए, बट हमें अपरेंट वेट जीरो नहीं करना है, हाफ करना है, ठीक है, हाफ द रियल वेट, ठीक है। सो व्हेन अपरेंट वेट इज द हाफ द रियल वेट एट इक्वेटर, when apparent weight is equal to half the real weight, then length of the day चाहिए। so apparent weight जो है half of the real weight at equator पे, the length of the day, एक दिन में कितने घंटे रहेंगे। ये प्रेजेंट है, अभी हम लोग जो है अर्थ पे खड़े हैं, हम लोग को ये फील होता है। बट अगर चाह रहे हैं कि जैसे आपका है वेट है, मान लीजिए आपका मास है 50 kg, तो आप चाह रहे हैं कि आप फील करें सिर्फ 25 kg, हल्का थोड़ा फील करें, आधा हल्का फील करें, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो पूछा जाता है कि 1/4 घटा देना है, कितना रहेगा, तो उससे एंगुलर स्पीड, लेंथ ऑफ द डे एकदम ईजी है। देखिए ना, बताइए ये क्या है, mg m/r ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ द रियल वेट, हो गया। शिफ्ट कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, m/r ओमेगा स्क्वायर हटा लीजिए यहां से, mg/2, सो m/r ओमेगा स्क्वायर, m कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया √g डिवाइड बाई 2r, ये है एंगुलर स्पीड, ठीक है। ओमेगा डैश कर लेंगे, ये एंगुलर स्पीड हुआ, और टाइम पीरियड कर लीजिएगा, नया टी डैश से हो गया 2 पाई बाय ओमेगा डैश, 2 पाई बाय ओमेगा डैश 2r/g, टी डैश पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो √2 तो बाहर निकल रहा है, √2 1.41, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.414 और 1.414 मल्टीप्लाई बाई 1.41 था, 2 आ रहा है, 2 आ गया। अभी तो पढ़े थे आप अभी पढ़े थे, जैसे मैं अगर √2 बाहर निकाल दूं तो ये अभी पढ़े थे 2 पाई √r/g, 2 पाई √r/g फॉर वेटलेसनेस के लिए था। सो ये √2 का मतलब हुआ 1.414, और इसका वैल्यू 1.41 था। सॉल्व कर रहा हूं मैं,
So exactly 2 hours. So length of day the 2 hours. एंगुलर स्पीड चाहिए तो एंगुलर स्पीड आप बना सकते हैं। अब तो दिख रहा है कि एंगुलर स्पीड बढ़ाना चाहिए 12 टाइम। पता चल रहा है आपको, कलर चेंज करना हो देख लेंगे। बताइए ये वाला एंगुलर स्पीड, ये वाला एंगुलर स्पीड कितना है? तो 2π/t है। टाइम पीरियड अभी 24 घंटे है। एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश 2π टाइम पीरियड है, 2 घंटे का है, तो ओमेगा डैश बाय ओमेगा करेंगे 12 आएगा। सो एंगुलर स्पीड बढ़ा देंगे, 12 गुना बढ़ा देंगे। सो आधा अगर फिल करना चाह रहे हैं तो एंगुलर स्पीड 12 टाइम बढ़ा दीजिए, 12 गुना बढ़ाइए। इस तरह लेंथ ऑफ डे जो होगा वो 2 घंटे का दिन और रात, 1 घंटे दिन होगा, 1 घंटे रात होगा। एक क्लास करने में पूरा 1 दिन लग जाएगा, 2 घंटे का क्लास जो होता है। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट जो सर्कुलर मोशन को मिक्स करना था ग्रेविटेशन के साथ। ऐसे वर्मा में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के लिए पूरा एक लेक्चर लग जाता है। तो साइंस को समझने में तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आपको भी टाइम देना पड़ता है। 12 घंटे कम से कम मिनिमम सेल्फ स्टडी। साइंस है ना। रिच पीपल, बिग रिच पीपल, सबसे बड़े बड़े लोग बनते हैं इससे। बिग डॉक्टर, डेली 1 करोड़ कमाना है आपको। हाँ, बड़े बड़े सर्जन बनना है आपको, बड़ी बड़ी सर्जरी करना है, तो टाइम देना पड़ता है। मेहनत करके अगर 1 करोड़ रुपए डेली कमाना है आपको तो खूब खूब मेहनत करना पड़ता है। अभी 3-4 साल बहुत मेहनत करना है। जितना अभी मेहनत कीजिएगा उतना रिच बनिएगा आगे चल के। तो ये क्वेश्चन जो था स्कैन करके ऐड कर देता हूं, और देखिए एक क्वेश्चन में पूरा एक लेक्चर लग जाता है। रिपीट करेगा, बट रिपीट करेगा, ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास।